बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके साथ बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास है किस तरह के होते हैं और इसकी जो है वो डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो डाइवर्सिटी जो होती है, डाइवर्सिटी जो है वैरायटी होती है और मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, वर्ड अगर मीनिंग इसका देखा जाए तो उसका मतलब होता है अमाउंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफरेंट जो है वैरायटीज़ जो है किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या वजूहत है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए उसमें स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहले जो है हम क्या कर देखते हैं जी, हमारे पास जो है 118 नेचुरली जो है एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं आज तक। लेकिन उनमें जो है वो कार्बन कंटेनिंग जितने कंपाउंड है वो हमारे पास है 10 मिलियन से ज़्यादा। मतलब ये क्या है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। मतलब ये है कि कार्बन कार्बन आपस में भी जुड़े हुए कंपाउंड है और कार्बन के साथ और एलिमेंट भी जुड़े हुए होंगे। तो वो जो है बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि इनकी क्या वजह वजह है कि इतने ज़्यादा कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो क्या होता है। कार्बन की जो है कार्बन एक एलिमेंट है और ये जो है उसकी जो एटॉमिक फॉर्म है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। और अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो उसमें 1s2 आता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आते हैं, 4 आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें ये न्यूक्लियस है और ये उसका पहला शेल है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे में कितने आएंगे, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरह जो है, इस तरह इसके जो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 आते हैं। अगर इसको ऊपर करके लिखें तब भी हमारे पास जो है वो सिचुएशन इस तरह आएगी कि 1 2 3 4। और ये जो है हमारे पास एस वाला जो होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और उसके साथ जो पी होगा, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है 2px 2py एंड 2pz होता है। तो इनमें जो है लेदर एक इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, आखिरी वाला जो होगा वो खाली होगा। फिर क्या होगा कि ये एनर्जी जो है गेन करके क्या करेगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर चला जाएगा। तो सारे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो सिंगल बॉन्डेड हो जाएंगे। ठीक है ज़रा, इसमें भी एक आ जाएगा, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या होगी, वो 4 होगी। कैसे पता चला, अब 4 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेड है, तो अनपेड के साथ इसको पेड अप करना है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, 2 हो गए, और एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब जाके जो है ये सारे के सारे पेड अप होंगे। जो है कार्बन जो होगा वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, स्टेबल होगा, किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये ऐसे ही है कि वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है उसको रेड से रिप्रेजेंट किया गया और जो ब्लू है वो कार्बन के है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन का है, इसमें ये कार्बन का है, इसमें ये कार्बन का और इसमें ये कार्बन का है। तो कार्बन जो है वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन चारों के चारों जो है किसी को डोनेट कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर ले, तब जो है वो स्टेबल हो सकता है। लेकिन ये ऐसी कंडीशन नहीं होती जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन चारों के चारों जो है वो डोनेट हो जाए। मैक्सिमम 3 डोनेट कर सकते, मैक्सिमम 3 डोनेट कर सकते हैं, 3 एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो 4 की कंडीशन नहीं होती। 4 की कंडीशन में क्या होता है कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब वो शेयरिंग कर लेता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ, जिससे वो अपनी भी जो है वो जरूरत पूरी करता है दूसरे की भी। तो देखिए यहाँ पे कार्बन ने क्या किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इसका भी है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन भी इस्तेमाल कर रहा है, दायरा जाहिर कर रहा है, ये जो सर्कल है जाहिर कर रहा है, कार्बन भी इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर रहा है, हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन को दोनों इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, दोनों शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह जो है इनकी, इसकी भी जो है वो जरूरत पूरी होती है, इस तरह इसकी भी जरूरत पूरी होती है। और इस तरह ये जो होता है, ये शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये बॉन्ड जो होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है और म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। आप देखते हैं कि जो इतने सारे कंपाउंड बनते हैं उनकी मेन रीजन क्या होती है, यूनिक उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इतने ज्यादा जो हमारे पास जो है बनते हैं कंपाउंड, इतने ज़्यादा जो बनते हैं ऑर्गेनिक के, वो हमारे पास उसकी सबसे पहली जो है प्रॉपर्टी जो है, जो एक ख़ास प्रॉपर्टी है इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो पाई जाती है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन जो है वो कहते हैं कि द मेन रीज़न फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो सबसे ज़्यादा बड़ी जो वजह है उसकी जो लॉन्ग चेन पाई जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग्स।
अब वो कहते हैं कि इसमें जो मेन वजह है वो क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि कार्बन जो होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है वो बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है। क्यों लंबी लंबी चेन बना लेता है? क्योंकि इनका जो आपस में बॉन्ड जो होता है वो खासा स्ट्रांग होता है, इस वजह से। द चेन कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच। चेन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। ब्रांच में क्या होगा कि वो जो है एंड वाला कार्बन जो होगा वो क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा, आपस में जुड़ा हुआ होगा किसी किसी के साथ। तो इस तरह जो है ये इसकी, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कैटिनेशन की डेफिनेशन बहुत ही आसान है कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो लेकिन उसमें जो बॉन्ड हो वो कोवलेंट हो, और वो कोवलेंट बॉन्ड बना के चाहे वो लॉन्ग चेन स्ट्रेट बना ले, ब्रांच बना ले, रिंग बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन उसमें जो चेन होनी चाहिए वो कार्बन कार्बन की होनी चाहिए, और जो बॉन्ड होना चाहिए वो कोवलेंट का बॉन्ड होना चाहिए। तो सिंपल है, कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम। कार्बन जो है वो क्या होगा, दूसरे कार्बन के साथ क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, लेकिन शर्त क्या है कि जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। उसने जो है वो क्या किया होगा, वो शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो है उनके दरमियान में बॉन्ड बना होगा। और वो जो है वो क्या बना सकते हैं, लॉन्ग चेन बना सकते हैं, लार्ज रिंग बना सकते हैं। रिंग आप लोगों ने देखा है, रिंग जो होते हैं वो इस तरह होते हैं जी, ठीक है। रिंग एक जो है सर्कल जो है बना लेते हैं। तो कार्बन का ही होना चाहिए उसमें भी। तो अब वो कहते हैं कैटिनेशन के लिए दो प्रॉपर्टीज होती है। कैटिनेशन में दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से वो कैटिनेशन शो करता है कोई भी कंपाउंड जो होता है। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि टू आर मोर देन टू, कि किसी भी जो एलिमेंट है उसकी जो वैलेंसी है वो क्या होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए। दो से कम होगी वैलेंसी तो कैटिनेशन शो नहीं करेगा। पहली तो कंडीशन उसकी ये आ गई। दूसरी कंडीशन ये है, कहता है कि जो उसके आपस में जो बॉन्ड है, एटम शुड बी स्ट्रोंगर। जो आपस में बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जब वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा वो वीक होगा। ऐसा एलिमेंट जो आपस में बॉन्ड बनाए तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, लेकिन अगर वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए तो वो वीक बॉन्ड बनाए, तो वो भी क्या करेगा, वो भी कैटिनेशन को शो करेगा। अब इसमें देखते हैं, जरा देखते हैं इसमें। अब इसमें एक और सवाल भी आ जाता है। एक सवाल ऐसा आता है, डिफाइन कैटिनेशन। और उसके बाद एक और सवाल है जो कि है, वाई कार्बन शो कैटिनेशन वेयर एज सिलिकॉन डज नॉट। कि कार्बन कैटिनेशन शो करता है लेकिन सिलिकॉन भी इसी के ग्रुप का है, लेकिन वो कैटिनेशन शो नहीं करता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, कहता है कि अब देखिए कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है, मैं जरा यहाँ पे लिखता हूँ, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो क्या है, वो कहता है खासा स्ट्रॉन्ग होता है। 355 किलो जॉल पर मोल उसको एनर्जी चाहिए होती है। अब कार्बन कार्बन आपस में जो बॉन्ड बना रहा है वो 355 किलो जॉल पर मोल एनर्जी उसको चाहिए। लेकिन जो आप सिलिकॉन सिलिकॉन जो बॉन्ड बना रहा है आपस में, वो बना उसको जो है वो एनर्जी जो है वो 2 किलो जॉल पर मोल चाहिए होती है। अब यहाँ पे देख ले, अब इसका मवाजना कर लेते हैं किसके साथ, अदर एलिमेंट के साथ। तो अदर एलिमेंट में देखें जरा, कार्बन आप लोगों के पास है जी, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो 351। और जो कार्बन क्या नाम है, सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो कितना चाहिए होती है उसको, एनर्जी जो है वो 452। अब उसने जो कंडीशन बताई थी उसके मुताबिक ये था कि जो आपस में बॉन्ड बनाएगा उसकी जो एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। मतलब ये एनर्जी जो है ये किस लिए है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए है। बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो ये एनर्जी जाहिर कर रही है कि बॉन्ड जो है वो खासा स्ट्रॉन्ग है आपस में, लेकिन जो है दूसरे के साथ, जब ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड बनाया है तो एनर्जी जो होगी वो कम होगी है। ठीक होगी बात? उसने जो है दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया तो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी है, कम होगी। तो दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, ये दोनों कंडीशन। लेकिन सिलिकॉन के देखे जरा, उसमें उसने कहा है कि सिलिकॉन सिलिकॉन जब वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी जो होगी, वो जो बॉन्ड होगा वो खासा स्ट्रांग होगा, लेकिन जब दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड जो होगा वीक होगा। लेकिन यहाँ पे उलट हो रहा है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 452 है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो ये क्या होगा, ये कैटिनेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो दो बेसिक प्रॉपर्टीज बताई हैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतरा जा रहा। इस तरह के जो आपस में बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग है, जो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा वो वीक है। लेकिन यही कंडीशन सिलिकॉन में उलट हो रही है, तो इस वजह से सिलिकॉन जो होगा वो कैटिनेशन शो नहीं करेगा। जैसा कि एग्जांपल दे दी है कैटिनेशन की, आप लोगों के पास है, देख लें जरा। सिंपल सी है कि लॉन्ग चेन कार्बन की जो हमारे पास क्या होती है, कैटिनेशन होती है जी। इसी तरह से नेक्स्ट है जी, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है इस तरह बनता है, सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड बनता है इसी तरह, और देखें सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है। तो ये चीजें भी आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि बॉन्डिंग किस तरह होती है। ये मैकेनिज्म की तरफ जाने की जरूरत नहीं, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा एक दफा आइडिया हो जाए कि बॉन्डिंग किस तरह की होती है। तो इस तरह इतना ही काफी है यहाँ तक आप लोगों के लिए।
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा जो है वो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें जो है वो क्या आ जाता है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है, कहता है कि एक ही फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें आप लोगों ने अगर आप लोग स्ट्रक्चर फार्मूला में देखा था आप लोगों ने, तो वहां पे भी इसी तरह था कि एक ही फार्मूला लेकिन उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी वही है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जो भी कंपाउंड इस तरह आप मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका एक होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, वो एक दूसरे के आइसोमर होंगे, और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, मेरिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीजेस, जितने नंबर ऑफ आइसोमर जो है बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा, कार्बन चेन जो है, कार्बन जो है वो जो है एटम, कार्बन के जितने एटम बढ़ जाएंगे तो उसमें आइसोमेरिज्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, आइसोमर्स होंगे उसके ज्यादा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास है जी पेंटेन। पेंटेन, पेंट का मतलब होता है 5 और एन का मतलब होता है उसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, उसमें सिंगल बॉन्ड है और उसका मतलब होता है 5। 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है जी, पेंट का मतलब है 5 और इनमें तमाम में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको क्या कहेंगे, पेंटेन कहेंगे। अब यही फार्मूला जो है आप लोगों के पास क्या होगा, C5 है और इसमें 3 to 5 और 3 to 5 10 और 12 आएगा जी, ठीक है, 12 आएंगे हाइड्रोजन और 5 इसमें क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएंगी। अब यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे देख लें, 1 2 3 4 और ये 5, 5 कार्बन है और इसी में 12 हाइड्रोजन होंगे, इसमें भी 5 कार्बन है और 12 ही हाइड्रोजन होंगे। ठीक होगी बात, समझ आ गई, देख लें जरा, 3 6 9 और 12, समझ आ गई बात। तो ये इस तरह अगर एक ब्रांच बाहर निकली हो तो हम उसको कहते हैं आइसो, ये नेमिंग आगे आप लोग पढ़ लेंगे। और अगर 2 ब्रांचेस जो है साइडों पे निकली हो तो हम उसको कहते हैं नियो, और बाकी नेम जो है वो पेंटेन आ जाता है। अब मालिक स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर इस तरह पढ़ के आए थे, ओपन करके लिख लें तभी यही बात है। इसमें एन पेंटेन है, आइसो पेंटेन है, नियो पेंटेन है, वही बात है सेम, लेकिन ये कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन, एक और प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बन के। तो उसमें वो कहता है कि जो है ये क्या है, स्ट्रेंथ होती है इसकी खासी, आपस में जो है कार्बन कार्बन की जो स्ट्रेंथ होती है वो खासी ज्यादा स्ट्रांग होती है। उसमें जो है देखिए, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। उसमें किस तरह देखें जरा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दूसरे में कितने आ जाते हैं, 4। तो इसका साइज जो है इतना बड़ा नहीं होता, छोटा, 2 शेल आते हैं तो छोटा साइज होता है इसका। छोटा साइज होने की वजह से जो है दूसरे कार्बन जो होते हैं उसका छोटा साइज होता है, तो आपस में जो है क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, श्रिंक से जो है आपस में बॉन्ड जो होते हैं बना लेते हैं। कार्बन जो है कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, और बॉन्डिंग जो होती है वो खासी स्ट्रांग होती है। ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब उसने यहाँ पे ये बात बताई है, कार्बन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर, विद कार्बन एटम एंड अदर एलिमेंट्स, जैसा कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ जो है इस तरह बॉन्ड बना लेता है जी आप लोगों के पास, कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ इस तरह बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ इस तरह बॉन्ड, नहीं नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जो है वो 3 इस तरह बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह ये डबल बॉन्ड आएगा, इसके बाहर जो है इसके जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे सिंगल आएगा। तो इस तरह कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 वैलेंसी होती है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। अभी स्टार्ट में पढ़ के आए हैं, 4 अनपेयर्ड होते हैं, 4 ही उसने बॉन्ड बनाने होते हैं, 4 से ज्यादा बॉन्ड है ना ही कम बनाएगा ना ही ज्यादा बनाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो दिस एनेबल्स टू इट टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ये जो चीज है जो कि कार्बन की है कि आपस में बॉन्ड बना लेता है लेकिन दूसरों के साथ भी बनाता है, तो इस वजह से बहुत सारे कंपाउंड जो है बॉन्ड बना लेता है। तो नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे पास इसकी ये देखें, इस तरह जो है इसमें जो है बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो भी, इनमें डिस्टेंस भी कम होता है, डिस्टेंस कम होने की वजह से बॉन्ड जो होता है वो खासा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी मेल्टिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग, लास्ट पॉइंट है इसका, जिस रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। इन ऑर्डर टू क्लासीफाई इट्स टेट्रावेलेंसी, अगर हम इसकी टेट्रावेलेंसी को देखते हैं, चार जो इलेक्ट्रो 4 बॉन्डिंग जो है, मतलब 4 बॉन्ड बनाने की जिसकी सलाहियत है, कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन जो होता है बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो उसमें आप लोगों ने अभी पीछे लोगों ने देख लिया कि जो है मल्टीपल बॉन्डिंग जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है जी आप लोग देख लें। सिंगल बॉन्ड अगर देखें तो आप लोगों के पास ये सिंगल है, C2H6 है, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास CH3 है, ये CH3 है, ये इस तरह जो है ये स्ट्रक्चर शो की किया।
और एक इसकी बात करें तो आप लोगों के पास CH2 और अगर इसकी बात करें तो सिंगल बॉन्ड है CH है। तो ये आप लोगों ने इसको थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना है कि कार्बन जो होता है वो क्या करता है, सिंगल भी, डबल भी, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन के साथ जो भी ग्रुप होता है। तो जो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। यहाँ पे देख ले सिंगल बॉन्डेड है। और जो डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड है, हम उसको अल्कीन कहते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसको हम इथाइन भी कहते हैं और अल्काइन भी कहते हैं। और इसको हम इथाइलिन भी कहते हैं, आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है इथाइलिन, ठीक है। तो ये नाम आप लोगों ने याद रख लिया है कि मल्टीपल बॉन्डिंग जो है, कार्बन जो होता है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, एक से ज्यादा भी बॉन्ड बना लेता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे तो उसने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बताई है, लेकिन जो उसने बुक में दिया हुआ है बेसिकली उसने कंपैरिजन किया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह के होते हैं। तो मैं वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगा। अगर सवाल इस तरह भी आ जाए कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें आप लोगों ने जो है इनऑर्गेनिक की लिखनी है, और जो ऑर्गेनिक की पूछेगा तो फिर आप लोगों ने ऑर्गेनिक की लिखनी है जनरल कैरेक्टरिस्टिक कि इसकी जनरल खसूसियात क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। तो उसमें जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मैंने थोड़ा सा इसको जो है सेपरेट करके लिखा ताकि समझना आसान हो। सबसे पहले कहता है इसकी प्रॉपर्टी जो है क्या नाम ऑर्गेनिक की, कहता है ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ये कंपाउंड कहाँ से आए हैं, किससे बनते हैं ये कंपाउंड जो है। तो अगर आप लोग पिछली वीडियो देखेंगे तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये बात समझी थी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उससे जो कंपाउंड हासिल होते हैं उसको ऑर्गेनिक का नाम दिया था, और जो नॉन लिविंग थिंग्स या चीजें हासिल होती है उसको इनऑर्गेनिक का नाम दिया। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी गई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स होती है, तो उनसे जो भी कंपाउंड हासिल होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और जो मिनरल और रॉक से हासिल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो कंपाउंड जो होते हैं वो क्या नाम होते हैं हमारे पास, इनऑर्गेनिक होते हैं। जैसा कि आप लोगों के पास NaCl है, H2SO4, HCl है, सारे के सारे जो है इनऑर्गेनिक और मिनरल से हासिल होते हैं। कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन का मतलब है किन किन चीजों से मिलकर कोई कंपाउंड बना हुआ है, किन चीजों के ऊपर मुश्तमिल होती है कोई चीज। तो कार्बन इज असेंशियल कंपोनेंट। कार्बन जो है वो असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक जरूरी पार्ट है जी इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन का होना जरूरी होता है। और ये जो है इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनके कंपोनेंट भी कुछ हद तक मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। लेकिन इनऑर्गेनिक में जो है वो कहते हैं तमाम के तमाम जो एलिमेंट है जितने भी पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे क्या होते हैं वो और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। समझ आ गई बात। इसी तरह कोवलेंट नेचर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेचर होती है वो क्या होती है, वो कोवलेंट नेचर होती है। और इसकी जो नेचर होती है वो कौन सी होती है, वो आयनिक नेचर होती है। समझ आ गई बात। इसकी जो नेचर है वो क्या है, आयनिक है। कैसे, अब चूंकि आप लोग देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है उनमें जो बॉन्ड है, बॉन्डिंग आती है वो क्या होती है, वो कोवलेंट नेचर होती है, ठीक है। इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है आपस में, वो शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन जो है वो बनता है। इसमें 4 बॉन्ड होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये शेयर करता है और ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आयनिक जो होता है, आयनिक जो होते हैं हमारे पास जैसे कि Na है, प्लस है और Cl माइनस है। तो ये जो बॉन्ड बनता है क्या होता है, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लूज और गेन। तो वो जो बॉन्ड बनता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि आयन्स बन जाते हैं। तो उसमें इनऑर्गेनिक में जो है वो क्या होता है, आयनिक जो है वो नेचर मौजूद होती है। ऑर्गेनिक के अंदर जो होता है वो कोवलेंट नेचर, हमेशा कोवलेंट नेचर रहेगी कार्बन की और हाइड्रोजन की। जो है कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें जो है वो 0.6 से अगर इनकी कंपैरिजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम आएगा तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो कोवलेंट नेचर की होगी। ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है 9th क्लास में। सोलेबिलिटी की बात करें, सोलेबिलिटी का मतलब है किसी चीज को डिजोल्व करें पानी के अंदर, वो कितनी किस हद तक जो है वो सोलेबल होती है, किस हद तक जो है उसमें डिजोल्व हो जाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर लिंकेज होते हैं। और हमेशा बात याद रखिए कि जिसके ऊपर पोल होते हैं, जिसके ऊपर पोल्स होंगे तो वो पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी होगी, कुछ चीज पोलर होगी वो डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें पोल्स नहीं होगा, अब चूंकि इसमें पोल्स नहीं है, पोल्स का मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव नॉन पोलर लिंकेज आर जनरली सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जो होते हैं ये अपने ही जैसे अब पेट्रोल है तो पेट्रोल को पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल को बेंजीन के अंदर डिजोल्व करेंगे, पेट्रोल को अल्कोहल के अंदर डिजोल्व करेंगे वो हो जाएगा, लाइक डिजोल्व लाइक। तो ये नॉन पोलर होते हैं तो नॉन पोलर के अंदर ही डिजोल्व होते हैं। लेकिन इसमें एक बात है
कि अल्कोहल है, अल्कोहल अगर आप लोग हायर क्लासेस में भी पढ़ लेंगे, वैसे हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, वैसे वहाँ पे एग्जाम्पल है मेरा ख्याल नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अल्कोहल होती है वो क्या हो जाती है, वो मिक्सअप हो जाती है किसके साथ, वाटर के साथ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखें ये देखें एच है और ये एच है, ठीक है, ये वाटर है और यहाँ पे जो है ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो अल्कोहल है ये क्या हो जाती है, वाटर में डिजोल्व हो जाती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कंडीशन है कि अल्कोहल जो होती है वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिजोल्व हो सकती है, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे डिजोल्व नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद आयनिक बॉन्ड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप लोगों को पता है कि आयनिक बॉन्ड होता है, आयन्स होते हैं, आप लोग ये भी जानते हैं, आयन मैंने अभी आप लोगों को बताया, आयन जो है क्या है, ये पोल्स जनरेट हो गए हैं, ये क्या नाम है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब भी किसी चीज के ऊपर, जब भी किसी कंपाउंड के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर पोल्स जनरेट होंगे तो वो क्या होगा, वो पोलर होगा। पोलर जो भी चीज होती है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें भी पोल्स होते हैं। वाटर में जब आप लोग देखते हैं ना, तो इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो इसके ऊपर भी पोल्स आ जाते हैं। पोल्स कब आते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास जो है ये आयनिक जो होगा वो पानी के अंदर सोलेबल होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अब चूंकि पोलैरिटी नहीं है, पोल्स नहीं है, तो ये क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी। ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि इलेक्ट्रिसिटी तो होता है, इलेक्ट्रॉन की जो है फ्लो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर फ्लो कैसे होगा? तो बॉन्डिंग जस्ट वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं हो रहा है। इसमें ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं जब वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई स्टेट में भी और पानी मिले हुई स्टेट में भी। कि कोई हमारे पास सॉलिड है वो पानी के अंदर मिक्स किया हुआ है तो उस वो भी हमारे पास उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। अगर कोई जैसा कि नमक है उसको हम वैसे ही जो है पानी में मिक्स नहीं करते बल्कि उसको पिघलाते हैं, तब भी जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चूंकि कोवलेंट नेचर है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं हाई होते हैं, क्योंकि उनमें बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। उनमें पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्या नाम है, पॉजिटिव और नेगेटिव की जैसे उनकी बॉन्डिंग जो होती है वो खासी स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे एक वोलेटाइल का वर्ड लिखा हुआ है, चूंकि पेट्रोल आप लोग ओपन एयर में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो वेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो वेपरेट होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल कहते हैं। बगैर के किसी कंडीशन के अप्लाई करने से कोई चीज वेपरेट हो जाए तो उसको हम वोलेटाइल कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर वोलेटाइल होते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसमें जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो जिसके ज्यादा होंगे, जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा। जिसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी वो स्टेबल नहीं ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसके कम है तो स्टेबल नहीं होगा, लेस स्टेबल होगा। लेकिन इसमें जो है क्या नाम है, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो स्टेबल भी ज्यादा होगा। ये कंबेस्टिबिलिटी। कंबेस्टिबिलिटी का मतलब है कि कौन जल्दी से आग को पकड़ लेता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो ज्यादातर जो है वो कंबेस्टिबल होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कार्बन जो होता है उनमें ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। कार्बन की वजह से ही कंबेस्टिबल होता है। कोई चीज जो है आग लग जाती है, कार्बन जो होता है लकड़ी के अंदर सबसे ज्यादा होता है जिसकी वजह से उसको आग लगती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन कंबेस्टिबल होते हैं, ज्यादातर वो आग को जल्दी से नहीं पकड़ते। आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म आप लोगों ने देखा है कि आइसोमेरिज्म जो है वो मेन प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक की, कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, आइसोमर शो करते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो आइसोमेरिज्म को प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, क्योंकि उसमें जो है कार्बन ना होने के बराबर होता है, कार्बन नहीं होता। लास्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। चूंकि इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग है तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो खासा स्लो होता है। और इनको जो है वो क्या किया जाता है, डिफरेंट कंडीशन अप्लाई की जाती है। या तो टेम्परेचर बढ़ा के इसके रिएक्शन को फास्ट किया जाता है। वैसे इसके रिएक्शन जो होते हैं वो टाइम टेकिंग बहुत होते हैं, डेज लग जाते हैं बहुत सारे। और लेकिन जो हमारे पास होता है क्या नाम है, दिस कंपाउंड आर आयनिक इन नेचर एंड फास्ट रिएक्शन। कि ये जो हमारे पास जो इनऑर्गेनिक होते हैं बहुत जल्दी जो है वो रिएक्शन कर जाते हैं और इनकी जो नेचर होती है वो आयनिक होती है। लेकिन ऑर्गेनिक की जो नेचर होती है वो मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों का किसी कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग चैप्टर वाइज आप लोगों को लेक्चर मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का भी। अल्लाह हाफिज़।